वही मुझे इस्तेमाल नहीं करना। रुबाब का बाप रुबाब का निकाह करना चाह रहा है, लेकिन रुबाब इस बात पर रज़ामंद नहीं है क्योंकि मंसूर से शादी करना चाहती है। वो अपने बाप से कहती है कि बाबा आप इतनी बड़ी सज़ा न दें और ना ही मुझे कोई बरगला रहा है क्योंकि ना ही मैं किसी के आने में जा रही हूँ। आप मेरे साथ ये सब कुछ क्यों कर रही है। रुबाब बेचारी बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो अपनी कज़न आसिफ को पसंद नहीं करती, वो मंसूर को पसंद करती है और मंसूर से शादी करना चाहती है। इसका कज़न आसिफ भी से बदला इससे और इसके बाप से बदला लेने के लिए इसे शादी कर रहा है क्योंकि इसके बाप ने कहा था कि सारी ज़िंदगी से मुझे अपना गुलाम बना के रखा है, तुम भी इसकी बेटी से शादी करोगे तो तुम इस घर के गुलाम नहीं बल्कि बेटे बनकर रहोगे। रुबाब का बाप यही चाहते हैं कि इसकी शादी मंसूर से ना हो क्योंकि वो मंसूर से इसकी शादी नहीं करना चाहता। वो ये जानता है कि रुबाब मंसूर को पसंद करती है, वो आसिफ से शादी नहीं करना चाहती। इस वजह से बार बार इनकार कर रही है, लेकिन रुबाब इस बात पर नहीं मान रही। वो अपने बाप से कहती है कि बाबा मुझे कोई बरगला नहीं रहा, मैं किसी भी सियासत की भीड़ नहीं चढ़ूँगी, जो आप कहेंगे वही करूँगी। लेकिन आप मेरी शादी आसिफ से ना करवाएं, मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं सिर्फ उसे अपना अच्छा दोस्त समझती हूँ। उसका बाप कहता है कि मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ क्योंकि वो अभी तक अपनी बेटी को जान पाया है, लेकिन वो आसिफ को नहीं जानता। आसिफ ने सरासर धोखा देने के लिए शादी की है। इधर पुलिस वाला इसके बाप के आदमी से कहेगा कि अब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो तुम लोगों को किसी बात की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप लोग ये सब कुछ करेंगे तो मुझे ये सब काम करना अच्छा लगेगा। पुलिस वाला कहेगा कि अब मंसूर की खैर नहीं है क्योंकि मंसूर ने जिस काम किया है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी क्योंकि वो सियासत की दुनिया में आ चुका है और अब उसकी कोई माफ़ी नहीं है क्योंकि इसने दादा ठाकुर से पंगा लिया है और दादा किसी को भी माफ़ नहीं करता। लेकिन वो कहेगा, इसके आदमी से कहेगा कि तुम लोग को अब फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम लोगों में से मंसूर की ज़िंदगी को दूध से मक्खी की तरह निकाल दूँगा। इधर मंसूर ये इलेक्शन जीत गया है और सब लोग इसकी जीत का जश्न मना रहे हैं। मंसूर बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि और इसका दोस्त अपने दोस्तों के साथ खुशियाँ मना रहे हैं क्योंकि वो जीत चुके हैं और यही जीत इनकी कामयाबी का बायस बनेगी। लेकिन वो ये सब कुछ ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रुबाब का बाप ने इसे जीतने तो दिया है, लेकिन अब वो सियासत की दुनिया में इन्हें आगे कदम रहे रखने देगा। वो वही काम करेगा जो वो चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। मंसूर यही चाहता है कि शायद उसने अपने बलबूते पर ये सब कुछ किया है क्योंकि वो रुबाब के बाप को भी नहीं जानता। रुबाब ने अपने बाप के बारे में कुछ नहीं बताया, उसने यही बताया है कि वो एक गरीब ख़ानदान से है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इन सब के पीछे रुबाब के बाप का हाथ है और इसके कज़न आसिफ का हाथ है। इसका बाप कहता है कि मैं मेरी बेटी रुबाब पर पूरी नज़र रखूँ क्योंकि वो उस लड़के मंसूर से ना मिले, मंसूर से दूर रखने के लिए वो किसी भी हद तक चाह रहा है। वो पुलिस वाले को बुलवाएगा और कहेगा कि इस मंसूर को उठा लो और इस पर ऐसे केस डालो कि वो सारी ज़िंदगी जेल से बाहर ना निकल सके। लेकिन पुलिस को वो जब रिश्वत देगा तो पुलिस वाले मंसूर के पीछे हाथ होकर पड़ जाएंगे क्योंकि मंसूर को वो लीडर बनता हुआ नहीं देख सकते। वो उनकी अपनी पार्टी तो इस मकसद में हार गई है, लेकिन वो अब मंसूर को भी इस पार्टी में नहीं रहने देंगे क्योंकि वो सियासत की दुनिया में उसे कदम नहीं रखने देंगे। इधर दादा मंसूर से कहेगा कि मंसूर मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो और मेरी सारी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। तुम वो सब कुछ करोगे जो मैं तुम्हें कहूँगा और मुझे तुमसे बहुत मैं तुम पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मान है मुझे तुम पर कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिसकी वजह से मेरा ज़हर झुके। तो वो कहेगा कि दादा जो कहेंगे मैं वो करूँगा क्योंकि मैं हमेशा से हक़ और सच पर हूँ और हक़ और सच का साथ दूँगा। अगर हक़ और सच के अलावा किसी और बात की तरफ मेरा ध्यान नहीं जाएगा तो उसका दादा कहेगा कि बहुत अच्छा और आला सोच है तुम्हारी। वो अपने दोस्त से ये बात डिस्कस करेगा कि आखिर आसिफ वो सियासतदान आखिर है कौन जो दादा और मेरे पीछे पड़ा हुआ है। दादा उससे ये सब कुछ बता देगा कि वो आसिफ तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है और वो तुम्हें किसी सूरत भी इस पार्टी में नहीं रहने देगा। तुम इस पार्टी के लीडर तो बन चुके हो, लेकिन वो तुम्हें चैन से नहीं रहने देगा। तो मंसूर कहेगा कि इस आसिफ का तो कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा। उसे ये नहीं पता कि वो बाप का